आप सबको जय मसीह की। और मैं फिर से एक बार आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पेज में। और आप जिस माध्यम से भी जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। आइए अगले 10 मिनट हम परमेश्वर के वचन से मनादी करेंगे। और एक वचन आज की सुबह हम देखेंगे यशायाह नबी की किताब, उसका 61 अध्याय और उसका दूसरा वचन, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 61 एंड वर्स 2। उसमें इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। ये यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ एक भविष्यवाणी है जो हम आगे चलकर देखते हैं, उसको पूरा भी प्रभु यीशु मसीह करता है। लेकिन उस वचन के पहले भाग को जो है आज की सुबह हम देखेंगे कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष। जैसे कि हम सबको पता है कि अब हम साल के बीच में जो है वो आ रहे, अभी जून महीना जो है वो शुरू हो गया। परमेश्वर ने पिछले 5 महीना जो है हम सबको संभाल कर रखा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन जब आप पीछे मुड़कर हम जब देखते हैं कि इन पिछले 5 महीनों में क्या मेरे जीवन के द्वारा मैंने परमेश्वर को प्रसन्न किया हुआ है या नहीं, ये आज की सुबह हम कुछ बातों को हम देखेंगे कि आप और मैं कैसे अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को अगर खुश करना है तो हम देखते हैं कि उसके खाने की अगर कोई फेवरेट डिश होगी तो वो उसको आप खिला दे तो वो प्रसन्न हो जाता है। या किसी व्यक्ति को जो अच्छा लगे अगर आप उस कार्य को करेंगे तो वो व्यक्ति खुश होता है। तो वैसे ही क्या आप और मैं परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं? हाँ, हम जरूर कर सकते हैं। ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर को खुश या प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए प्रभु के लोगों, सबसे पहली बात जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं वो है परमेश्वर की आज्ञा का मानना। आज्ञा पालन जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और कई बार हमारे जीवन में हम इसी बात को अनदेखा करते हैं, या कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जो है बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु के लोगों, अगर आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो याद रखिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब आप और मैं परमेश्वर का जो कहा हुआ है उसको मानेंगे, परमेश्वर सबसे ज्यादा इससे खुश होगा। अगर हम पुराने नियम में हम देखते हैं जहां पर आज्ञा पालन की आज्ञा परमेश्वर ने दी थी आदम और हवा को, और हम देखते हैं कि उसी आज्ञा को न मानने की वजह से पाप इस संसार में आया। एक साधारण आज्ञा थी। प्रभु के लोगों, याद रखिए, परमेश्वर आपको और मुझे कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी आज्ञाओं को नहीं देगा जो आपके लिए और मेरे लिए उसका पालन करना मुश्किल हो। छोटी छोटी बातों में जब आप और मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, परमेश्वर खुश होगा। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना अध्याय 15 और उसका 10 और 11 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो है इन बातों को, ये सीक्रेट बातें जो है वो बताई थी कि आप और मैं कैसे परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते, कैसे परमेश्वर हमसे खुश रह सकता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु के लोगों, याद रखिए, जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। प्रभु के लोगों, हम देखते हैं कि बाइबल का कोई भी कैरेक्टर उठा कर लीजिए, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को माना है, परमेश्वर उससे प्रसन्न रहा है। दूसरी बात, जो परमेश्वर को अच्छा लगे वो आप करिए। आज्ञा मान रहे हैं, ठीक है, और क्या? जो भी परमेश्वर को अच्छा लगे, प्रार्थना करना। जब प्रार्थना करना यह है कि जब आप और परमेश्वर
एक साथ में समय को जब आप बिताते हैं, परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के काम धर्मी लोगों की प्रार्थना के ऊपर लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं देखता कि अरे ये तो बहुत रात हो गई, ये तो बहुत सुबह हो गए, अरे ये तो कोई प्रार्थना का समय है नहीं है। नहीं नहीं प्रभु के लोगों, जब कभी भी आप प्रार्थना करेंगे, याद रखिए परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझसे बात कर रही है। प्रभु के लोगों, आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। किसी ने इस प्रकार से कहा कि इन दिनों में परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता, तो उनको जवाब यह मिला कि आप कितना समय बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा। परमेश्वर से बात करने का ये आसान तरीका जो है वो है परमेश्वर का वचन। और जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, याद रखिए प्रभु के लोगों, परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जब आप सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं, प्रभु कहता है कि वो प्रसन्न होता है। इसलिए परमेश्वर ने जब स्वर्गारोहण होने के वक्त एक आज्ञा दी थी कि जाकर पूरे सृष्टि को, पूरे जाति को सुसमाचार का प्रचार करो। प्रभु के लोगों, याद रखिए ये सारी बातें जो है आज्ञा पालन में आएगी जब आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, हाँ मैं यीशु से प्रेम करता हूं, लेकिन क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या आप संगति में जाते हैं? क्या आप प्रभु का कार्य सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं या नहीं? अगर नहीं तो आज भी आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। आपके जीवन में आप कितने साल जिए ये मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्यों जिए, क्यों परमेश्वर ने आपको ये मनुष्य का जन्म दिया, क्यों आप मनुष्य पैदा हुए, अगर इस बात को आपने जान लिया, आपने अपने जीवन का जो जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने भेजा था उसको जान लिया, तो अपने जीवन को आपने सार्थक कर लिया। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम इस दुनिया में क्यों हैं। प्रभु के लोगों, याद रखिए परमेश्वर ने एक मकसद के साथ आपको इस दुनिया में रखा है। जो बच्चा माँ बाप की ज़्यादा आज्ञा पालन करता है, बातों को सुनता है, वो हमेशा माँ बाप उसको पसंद करते हैं। वैसे ही प्रभु के लोगों, याद रखिए अगर आप और मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाले हैं तो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रसन्न है। प्रभु के लोगों, याद रखिए अगली बात, परमेश्वर के राज्य के प्रति वफादार बने रहिए। परमेश्वर के राज्य के प्रति अगर आप वफादार हैं, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। कैसे आप परमेश्वर के राज्य के प्रति वफादार हो सकते हैं? परमेश्वर के राज्य का कार्य करने के द्वारा। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जहां पर भी आप जॉब करते हैं, आपको इस प्रकार से परखा जाएगा कि आप उस कंपनी के प्रति कितने वफादार हैं। आपके कार्य करने की शैली के अनुसार आप कितना काम करते हैं, आप कितना डेडिकेशन है, आप कितना ओवर टाइम करते हैं, आप क्या एक्स्ट्रा काम करते हैं या नहीं, आपको जो टास्क दिया जाता है वो उसको पूरा करते हैं या नहीं। अगर हाँ इन सारी बातों को आप पूरा करते हैं तो वो कहेंगे कि हाँ आप इस कंपनी के प्रति वफादार है। वैसे ही प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर के राज्य के प्रति वफादार होंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, आपके जीवन से प्रसन्न होगा। इस पिछले 5 महीने में आप पीछे मुड़कर देखिए कि आपने आपके जीवन में क्या परमेश्वर को प्रसन्न किया है या नहीं। क्या आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न है या नहीं? क्या आपके जीवन में आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं? क्या आपको अगर परमेश्वर के प्रेम में बने रहना, परमेश्वर का वचन कहता है मेरी आज्ञाओं का पालन करो, क्या आप और मैं इन दिनों में, इन महीनों में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया है या नहीं? जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो किया है या नहीं? जो परमेश्वर के लिए भाता है वो किया है या नहीं? जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा को मानते हैं, पालन करते हैं, माँ बाप उसे पसंद करते हैं। वैसे ही प्रभु के लोगों, परमेश्वर को अगर आपको पसंद करना है, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानिए। जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वो करिए। परमेश्वर के राज्य के प्रति वफादार रहिए। अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को खोजिए। याद रखिए परमेश्वर ने आपको एक मकसद के साथ बनाया है कि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। कैसे परमेश्वर, अगर आप कहते कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा, आप एक काम कीजिए, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए।
अगर आज तक आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो यह समय आपके लिए है। आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन के द्वारा मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, आप मेरे जीवन में आइए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने जीवन में आना है, उसको धूप बत्ती, मोमबत्ती, अगरबत्ती और किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने मुंह से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे जीवन में आइए और मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं, बस। और उसके लिए जीना शुरू करिए। देखिए कैसे परमेश्वर आपके जीवन में उस बदलाव को लेकर आएगा। और जब आपके जीवन में बदलाव आएगा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन से प्रसन्न होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर हमारे हर एक श्रोतागण के लिए। प्रत्येक के जीवन पर आपकी आशीष बनी रहे प्रभु जी। हमारा जीवन एक ही जीवन है और इस जीवन में हम आपको प्रसन्न करने वाले हो जाए, आपकी आज्ञाओं का पालन करने वाले हो जाए। ओ प्रभु आपसे प्रेम करने वाले हो जाए, आप में और अधिक बढ़ने वाले हो जाए। आप हमारी सहायता कीजिए। अगर इस महीने में आने वाले समय में प्रभु जी अगर जिसकी भी शादी की सालगिरह हो, जन्मदिन मना रहे हो, आप उन्हें बहुत आयत से आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना सुना, उत्तर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। सबको जय मसीह की।